नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। क्लास 11th केमिस्ट्री में हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट बाकी था क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का। और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन को हम विथ कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उससे मिलता जुलता भी अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको आसानी होगी उसको सॉल्व करने में। दूसरी बात यह है कि सभी जो वीडियो हैं मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट भी दे दूंगा। तो आप जो है सारे वीडियो प्लेलिस्ट से सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा और अभी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाए उसके बाद में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी सारे करवाए जाएंगे। तो आपको 100% एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। दूसरी बात है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। अगर जिन बच्चों को नेक्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लास लेना है, मेरे थ्रू पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो वो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें आपसे पूरा सिलेबस पढ़ना है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर की जो बैचेस चालू होगी वो अप्रैल के समथिंग चालू होगी क्लास 12th की। तो 11th तो हो गया, 11th तो आप जो है कोई दिक्कत नहीं, पूरे सारे वीडियो जो हैं यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, फ्री है, सारे देखिए। और पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन अगर ढंग से कर लीजिएगा मन से पूरा, तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब 11th में ये रहता है कि नॉलेज बढ़ाओ, बस परसेंटेज बने ना बने, नॉलेज अच्छा बढ़ा लो, सारे बेसिक अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि जब 12th की केमिस्ट्री पढ़ो तब आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन हाजिर है। कई स्टूडेंट्स का भी मैसेज आ रहा था कि सर ये पहला चैप्टर कब करवाओगे आप। आज बारी आ गई पहले चैप्टर की करवाने की। कुछ टीचर्स के भी मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि सर पहला चैप्टर जो है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। तो आंसर तो हर कोई है, आंसर तो यहाँ दिया हुआ है भैया कि ये इसका जो है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन कितना है। तो आंसर तो ये दिया हुआ है, लेकिन 5.6 लीटर कैसे आया है ये बताने के लिए मैं आया हूं। तो होता क्या है कि एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन, एनटीपी पर नोट करते जाइएगा, नोट्स भी बनाते जाइएगा। तो एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन, एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है भैया? 22.4 लीटर। एनटीपी पर एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर। अब अपने को मोल निकालना है, तो मोल निकालने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट रहे कि मोल कैसे निकाले। तो मोल के लिए भार बटे अणुभार, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो अब यहां पर जो है भार कितना दे रखा? 7 ग्राम। और नाइट्रोजन गैस की बात करें तो नाइट्रोजन का जो अणुभार होता है वो कितना हो गया? एक नाइट्रोजन परमाणु को 14 होता है, तो 14 दूनी 28। तो ये देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25 मोल। मोल कितने हो गए? 0.25। अब एक मोल के बराबर ये होता है, तो अपने मोल कितने हैं? 0.25। तो 0.25 इंटू 22.4 इसको मल्टीपल कर लेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 5.6। कितना आएगा? 5.6 लीटर। ठीक है, मतलब 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन क्या होगा? तो 7 ग्राम का कितना होगा? 5.6। अगर मैं कहता कि भैया 28 ग्राम नाइट्रोजन का कितना आता, तो 22.4 लीटर आ जाता। 28 क्योंकि 28/28 आ जाता। तो बस वैल्यू पुट करना है आपको। उतारिएगा इसको, इस क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन हाजिर है बेटा। एसटीपी पर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान निकालना है आपको। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान 22.4 लीटर का। तो अब वापस वहां यहां पर यही बात आ गई। आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक एलिमेंट का आपको पेरियोडिक टेबल दी हुई है, किताब में सबसे पहले दी हुई रहती है, उसमें परमाणु क्रमांक रहते हैं, परमाणु भार रहते हैं। कृपया करके उनको देख लीजिएगा, किसका परमाणु क्रमांक कितना है, किसका परमाणु भार कितना है। ओके भैया, तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है 12, कितना होता है? 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे परमाणु, तो 32। टोटल कितना हो गया? 44। ठीक है, तो एसटीपी पर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है आपको। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या कॉन्सेप्ट? वही कि एक मोल गैस का आयतन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो आयतन कितना है? 22.4 लीटर। किसी के भी लिए है ना, इसीलिए तो कहा जाता है कि अणुओं की संख्या समान होगी। चलिए, तो यहां पर 4 है, तो 44 मतलब मोलों की संख्या निकालेंगे इसके लिए, 44 ग्राम बटे 44 अणुभार आ रहा।
तो ये जो है आपका जो आंसर जो आएगा इसका कितना आएगा, कितने ग्राम लगा, कितने ग्राम एसटीपी पर 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा भैया, 44 ग्राम होगा, क्योंकि 1 मोल आ रहा है और 1 मोल की कंडीशन में ये कंडीशन होगी 44/44 मतलब 1 मोल आ रहा, और 1 मोल बराबर क्या होगा 22.4 लीटर होगा। ओके, 44 ग्राम ऑक्सीजन आ रहा है तो, और अणुभार इसका CO2 का 44 होता है। मेरी बात समझ में आई, क्लियर है? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता। चलिए अगला है आपके पास, निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। अब भैया आपको अणुओं की संख्या निकालना है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा कि अपन अणुओं की संख्या की जब बात करते हैं तो अणु तो बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटी इकाई है। तो अणुओं की संख्या जो निकालते हैं अपन, उसके लिए क्या करते हैं, मोलों की संख्या निकाली जाती है। और मोल को निकालने के लिए मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, ये वाला ये चीज यूज कर। तो आपके सामने निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक है, तो मोल निकाल लिया। और एक मोल बराबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल बराबर ये डिजिट है 6.023 इंटू 10⁻23, याद रहेगा। अब देखिए सबके मोलों की संख्या निकाल दे, क्योंकि आपके सामने ग्राम में दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए ए वाले की, ए की इसकी देखते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है। 2 ग्राम हाइड्रोजन तो 2 दे रखा है, तो 2 मतलब इसके लिए निकाल रहे हैं ना, 2/2। तो मोल कितने हो गए, 1 मोल हो गया, 1 मोल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो भी कितना H2 है तो 2 होगा। 9 ग्राम जल, 9 ग्राम जल के लिए कितना आ रहा, वापस वही भार बटे अणुभार, ध्यान रखना भार बटे अणुभार जल के लिए। तो H2O के लिए क्या आएगा 9/18, 18 क्या अणुभार है, ऑक्सीजन का 16 और 2 18, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएंगे। 9 ग्राम जल में 0.5 मोल। 22 ग्राम CO2, तो CO2 के लिए देखना ध्यान से, CO2 के लिए CO2 कितना 22 ग्राम दे रखा, तो 22 और अणुभार कितना होता है 44, तो यहां पर भी कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, 0.5 मोल आ रहा है। 45 ग्राम ग्लूकोज, तो यहां पर ग्लूकोज दे रखा है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। मेरी बात ध्यान से सुनना, हो क्या रहा 45 और 45 बटे कितना लिखूं 180, 45/180, तो कितना आ जाएगा भैया 0.25 आ जाएगा। 45/180 कितना आ जाएगा 0.25, 0.25 आएगा। ओके, 1/4 या 0.25। अब यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन बैंक में ये वाला का आंसर गलत दे रखा है। सही आंसर आएगा 1 मोल किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो अणुओं की संख्या सर्वाधिक किसमें होगी, इसमें होगी। 2 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी, ये वाला डी वाला ऑप्शन से, क्योंकि इसमें तो अणुओं की संख्या 0.25 इंटू वही कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मोल ही हो रहा, तो इंटू वो का वही Na इंटू Na बोलो तो एवोगैड्रो संख्या, Na बोलो तो एवोगैड्रो संख्या, ये हो गई अणुओं की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंटू Na, तो सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर आएगी, इसकी आएगी। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है, ये सही कर लेना आप। और जो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन दिए हुए हैं बहुत सारी आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी बेटा ये दिया हुआ है कि आप अपने विषय शिक्षक से संपर्क कर ले। गारंटी नहीं उन्होंने आंसर दी है, वो जो गाइडें आ रही मार्केट में वहाँ भी लिखा रहता है कि आपके विषय शिक्षक से संपर्क करें। हमारी कोई गारंटी नहीं है, हमने जो आंसर दिया वो गलत है या सही है, हम आपको सही बता रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से, हाजिर है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। यदि सामान्य ताप व दाब पर 2 गैसों का, बहुत बढ़िया बात है, यदि सामान्य ताप व दाब है ना पर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को एनटीपी कहते हैं, पर 2 गैसों को समान आयतन वाले 2 पात्रों में अलग अलग रख दिया जाए, तो उनमें क्या चीज सेम होगी, क्या चीज सेम होगी भैया, अणुओं की संख्या हमेशा सेम होगी। क्या होगी, अणुओं की संख्या जो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, अलग अलग रखा जाए तो ये होता है, अलग अलग पात्रों में रखेंगे तो। अगला है क्वेश्चन आपके सामने हाजिर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1.6 ग्राम मेथेन CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2, ओके, तो आपको CH4 का दहन हो रहा है, किसका दहन हो रहा है CH4, ये CH4 लिया, दहन के लिए क्या जरूरत है ऑक्सीजन की, क्या बन रहा है भैया CO2 बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है H2O,
CO2 प्लस H2O। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो लिख दूँ 2 और यहाँ पर लिख दूँ 2, रिएक्शन बैलेंस हो गई। कार्बन 1 दिख रहा, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 है, 2 तो ये और 2 ये 4, हाइड्रोजन 4 है, बराबर बैलेंस से। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मतलब कुल मिला के अगर 1 मोल मेथेन है, 2 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है और 2 मोल H2O बन रहे हैं, 2 मोल H2 बन रहे हैं। मान लीजिए कि 1 मोल के CH4 का दहन करवा रहे हैं तो 2 मोल ऑक्सीजन लग रही है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और 2 मोल क्या बन रहा है यहाँ पर, H2O बन रहा है। अब भैया यहाँ पर जो है 1 मोल की बात करें तो मेरी बात सुनो, मोल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 1.6 ग्राम मेथेन दिया, तो कितने मोल है भैया इसमें। तो यहाँ पर देखो आप कि 1.6 ग्राम बटे 16, क्योंकि 16 मेथेन का क्या होता है, अणुभार होता है। कार्बन का 12 और 4 16, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ओके, 0.1 आ जाएगा। तो 1 मोल मतलब कितना आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है। कितना आ रहा, 16 आ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा, 32, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या आ जाएगा, 44, और यहाँ पर कितना आ रहा है, H2O के लिए कितना आ रहा है, 44, 18 दूनी 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर 16 ग्राम नहीं ले रहे अपन कितना ले रहे, मतलब 1 मोल नहीं ले रहे, 1 मोल नहीं रहे, कितना लिया अपने 1.6 ग्राम लिया। तो उस कंडीशन में यहाँ पर 1.6 है तो यहाँ पे 3.2 आ जाएगा, यहाँ 4.4 या 3.6। अब बताइए आंसर कौन सा वाला, ABC कौन सा आंसर सही आ रहा है, 4.4 ग्राम ये वाला। तो 1.6 ग्राम मेथेन के पूर्ण दहन से उस CO2 कितनी मिलेगी आपको, 4.4 ग्राम CO2 मिलेगी। ओके, अगर यहाँ पे 16 ग्राम मेथेन के पूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड तो लिखता मैं 44 ग्राम होगी। क्लियर है बेटा, ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। निम्न में से क्या दे रखा है ये, विलयन की सांद्रता की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है। तापमान परिवर्तन से कौन कौन प्रभावित होता है। तो भैया द्रव्यमान प्रतिशतता का कोई फर्क नहीं पड़ रहा तापमान से, मोल अंश का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मोललता का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है तो भाई मोलरता प्रभावित होती है ना। कौन प्रभावित होती है, मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोलरता टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है, तो ये टेम्परेचर से अफेक्ट हो सकती है मोलरता। अब यहाँ पर ये है निम्न में सार्थक अंक, तो आगे वाली डिजिट का कोई मतलब नहीं, 3 के बाद में जो 0 है ये सार्थक अंक में गिनी जाएगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है ये डी वाला, सार्थक अंक के सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ लेना बेटा। ओके, अगला जो है आपके सामने हाजिर है, इसमें भी सार्थक अंक के योग के सही उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर होगा 26.3207 प्लस जोड़े 3.4 प्लस जोड़े 1.28। तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 8 कितना आ जाएगा 10, एक इधर चला जाएगा तो 3 1 4 4 8 और 2 10 0, और यहाँ पे एक जो है कैरी है यहाँ पर, तो कितना हो रहा 3 1 4 5 5 और 6 कितने हो रहे 5 और 6 11, 11 का एक कैरी इधर, तो ये 31.007। तो यहाँ पर सार्थक अंक की बात करें अपन तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 सार्थक अंक दे रखे, कितने दे रखे 6। ओके, और अगर 6 सार्थक अंक की वैसे है ना इसमें, और अगर इस संख्या को अगर न दे, इसको न दे, तो उस कंडीशन में कितने सार्थक अंक आ जाएंगे। अगर 7 हो ही नहीं इसमें, क्वेश्चन में ही नहीं हो 7, तो उस कंडीशन में कितने सार्थक अंक आएंगे 2। कितने आएंगे 2। ये वाली संख्या दशमलव के बाद वाले 0 काउंट नहीं होंगे, तो ये सार्थक अंक नहीं है। तो असार्थक अंक कितने 2 आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में 2 आ रही है। तो यहाँ पर जो आंसर जो है इसका, जो आंसर में जो दिए हुए ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो 2 3 4 5 6 दिए हुआ ही नहीं, तो अपन उस कंडीशन में यहाँ पे इसको 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। चलिए, तो ये है आपका 2 वाला, ये 2 लगा दो भैया, ये वाला। बाकी आंसर ही गलत है, कुछ मिस्टेक हो सकती है, प्रिंट मिस्टेक। अब है आपके सामने हाजिर एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है। बढ़िया बात है, हो सकता है CH2। इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है। बढ़िया बात है, 42 ग्राम है। इसका अणुसूत्र होगा,
तो मूलानुपाती सूत्र जो होता है CH2N, और N की जगह जो भी वैल्यू रखो, तो N की जगह चलो कार्बन की 3 वैल्यू रखते हैं, N की जगह 3 वैल्यू रखते हैं, तो फार्मूला क्या बनेगा C3 और 3 दूनी 6, C3H6 से फार्मूला बनेगा। अब इसका अणुभार 42 आ रहा कि नहीं आ रहा होगा बिल्कुल। कार्बन का 12 होता तो 12 गुणित 3 कितना हो गया, 12 36 तो कार्बन का हो गया परमाणु भार, और हाइड्रोजन का कितना 6 है, तो 6 गुणित 1 कितना हो गया 6, तो 36 और 6 कितने हो गए 42, परमाणु भार मिलकर क्या बन गया, अणुभार बन गया। तो ये अणुभार कितना 42 है, तो 42 किसका है, C3H6 का है, बाकी इनका नहीं है ना। इसमें 42 है, इसका 2 और बढ़ा दो, 44 चला जाएगा जो है ही नहीं, इसका तो और 12 दूनी 24 और 2 26 है, इसका 12 और 4 16 है, तो ये वाला सही है, डायरेक्ट गिन लो। तो मेरी बात समझ में आई। अगला है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है। इसमें सार्थक अंक निकालें। ऐसी संख्या आ जाए तो उसमें घातांक को सार्थक अंक मत मानना, बाकी जो है उसको सार्थक अंक मान लेना। तो इसमें सार्थक अंक जो है भैया कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 वाला ऑप्शन सही है। ओके, अगला है, मेरे हिसाब से आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, अपने साथियों को शेयर करना, और इस यूनिट का तो कम से कम डिस्कशन कर ही लेना कि यार इस यूनिट को पढ़ने में मज़ा आ गया। बस कॉन्सेप्ट है, और ये जो अगर आपने ये जो साथ में जो मैं रफ कार्य कर रहा हूँ इसको सॉल्व करवाने के लिए, कॉन्सेप्ट जो समझा रहा हूँ, अगर वो आपने क्वेश्चन बैंक में कर लिया तो आप एग्जाम में नहीं भूलोगे। इतना कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं बता रहा सॉल्यूशन का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, 22.4 लीटर आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है। 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस, और 11.2 लीटर क्लोरीन गैस एसटीपी पर मिलाए जाने पर HCl के मोलों की संख्या होगी। ओके, ये H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, 22.4 लीटर हाइड्रोजन, बढ़िया बात है, और 11.2 लीटर क्लोरीन गैस एसटीपी पर मिलाए जाने पर HCl के मोलों की संख्या होगी। ये बन रहा है 2HCl बन रहा है यहाँ पर, है ना, क्या बन रहा है, 2HCl बन रहा है। तो यहाँ पर जो है 1 मोल हाइड्रोजन ले रहे अपन, ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन ले रहे अपन, और क्लोरीन ले रहे अपन 11.2 लीटर, आधे ले रहे क्लोरीन, है ना। 22.4 लीटर हाइड्रोजन, 11.2 लीटर क्लोरीन ले रहे। एसटीपी पर मिलाए जाने पर HCl के मोलों की संख्या कितनी होगी, मतलब यहाँ पर हाफ कर दिया है अपनों ने मोलों की संख्या। यहाँ पे 11.2 लीटर क्लोरीन ले रहे हैं, पूरा 22.4 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जितना ये है उसी के अकॉर्डिंग इसको मिलाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जो है अगर इतना मिला रहे, इतनी क्लोरीन मिला रहे, तो उस कंडीशन में मोलों की संख्या कितनी होगी, 1। और अगर ये कहे कि 22.4 लीटर ही ले लेते, ठीक है, 22.4 लीटर ही ले लो आप, तो उस कंडीशन में जो है हो जाएगी कितनी, 2 मोलों की संख्या हो जाएगी। लेकिन 1 ले रहे तो चूंकि ये 11.2 लीटर क्लोरीन ले रहे तो 1 मोल होगा। नेक्स्ट, अगला है आपके लिए हाजिर, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी, 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी की किसमें, 16 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में। अभी देखो, अणुओं की संख्या निकालना है आपको। अणुओं की संख्या तो कुछ नहीं है, जो भी मोलों की संख्या निकालो उसको एवोगाड्रो संख्या से मल्टीपल कर लो, मोलों की संख्या। तो आपको मोलों की संख्या निकालना आना चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना, भार बटे अणुभार का बात किया, है ना, अणुभार। तो अणुभार भी कैसे निकालेंगे, जो परमाणु भार जोड़ देंगे तो अणुभार निकल जाएगा। तो बेटा 16 ग्राम, यहाँ पर 16 ग्राम लिया, पहले वाले की मोलों की संख्या निकालते, कितनी आ रही, 16 ग्राम। 16 ग्राम ध्यान से देखना बेटा, 16 बटे क्या लिखूं, CO है, तो 16 बटे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6 और ना 12 और 6 कितना हो जाएगा, 12 और 6 18 हो जाएगा इसके लिए। फिर इसके लिए, इस वाले के लिए निकाल देते, थर्ड वाले के लिए निकालते चलो, 30 ग्राम के लिए निकालेंगे। मतलब यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या, तो 16 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी है, O2, तो 16 ग्राम है और O2 की बात कर रहे हैं, तो 16 बटे क्या लिखूंगा 32, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0.5 आ रहा, मतलब अणुओं की 0.5, तो ये मोलों की संख्या इंटू वही Na, मतलब एवोगाड्रो संख्या।
अब इसका देखते हैं, ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें 0.5 तो आ नहीं रहा है। इसका देखते हैं, 30 ग्राम एनओ के लिए देखते हैं। तो 30 ग्राम एनओ, ओके, तो ये लिखा मैंने 30 ग्राम, 30 ग्राम एनओ। एक सेकंड, 30 ग्राम एनओ, भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर जो है एनओ की बात करें, एनओ, एनओ में जो क्या हो रहा, एनओ नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है भैया, सॉरी, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 9 और परमाणु भार है 14। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 14 और क्या कहते हैं 14 और 16, 14 और 16 कितना हो रहा है, 14 और 16 30 आ गया। 30 इसका क्या हो गया, अणुभार आ गया। तो यहाँ पर मोलों की संख्या होगी 30/30, मतलब 1 मोल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 1 मोल आ रहा। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 ग्राम H2 आ रहा। तो 1 ग्राम H2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर अपन बात करें 1 ग्राम H2, तो 1/2 मतलब ये आ रहा है 0.5, कितना आ रहा है 0.5 मोल आ रहा है, ओके। अब आगे बात करें, इसका सी वाला तो आ नहीं रहा है 0.5 मोल, तो 0.5 मोल तो इसी में आ रहा है 1 ग्राम H2 में। तो अणुओं की संख्या किस में होगी, समान, इसमें होगी, क्योंकि 0.5 मोल इसमें आ रहा है, 0.5 मोल इसमें आ रहा है, इंटू क्या कर दे एवोगैड्रो संख्या से, ये कर देंगे अपन। यहाँ पर 28/28 आ जाएगा, 28/28, 28 ग्राम बटे 28 जो अणुभार होगा इसका। तो इसमें भी कितना आएगा, 1 मोल आएगा, और इसमें भी कितना आ रहा, 1 मोल आ रहा, और 16 ग्राम बटे 16 बटे कितना आ रहा, 18 आ रहा है, 16 ग्राम ये आ रहा है, 16/6, 12, 12 और 16 कितने होते हैं, 12 और 16 28, तो 16/28। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये भी अलग संख्या आ रही है। तो कुल मिला के डी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर सी वाला गलत है, ध्यान रखना, क्वेश्चन बैंक में सी गलत दे रखा। 1 ग्राम H2 कर दो, 1 ग्राम H2 तो 1/2 कर देंगे अपन, और इक्वल 0.5 कर देंगे, ओके। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, सही कर दिया, विद कॉन्सेप्ट की बताया मैंने। 1 ग्राम H2 आएगा, 1 ग्राम H2 में 1/2 मतलब 0.5 मोल आ रहे हैं, 0.5 मोल, और 16 बटे क्या लिखा मैंने 32, क्योंकि 16 ग्राम ले रखा है, और O2 के लिए कितना लिखेंगे 32 अणुभार लिखेंगे। तो ये जो हो जाएगा 0.5, तो इसमें और इसमें सेम आ रहा, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़े, अणु की अधिकतम संख्या होगी, अणु की अधिकतम संख्या, बेटा यही तो कंपटीशन में काम आने वाले क्वेश्चन है। एक तरह से अगर जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो उनके तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से इस यूनिट से फिक्स है ही है। अणु की अधिकतम संख्या किसमें होगी, 15 ग्राम नाइट्रोजन पर में, नाइट्रोजन पर का सूत्र होता है NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड में CO में, H2O में, या 46 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड और 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। अणु की अधिकतम संख्या किसमें होगी, अब अणु की संख्या किसमें होगी, जिसके मोलों की संख्या ज़्यादा होगी उसके अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि 1 मोल बराबर 0.6023 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स होता है भैया। चलो बोर हो गए हो तो एक हाथ गाना सुन लेना। चलिए 54 ग्राम नाइट्रोजन पर ऑक्साइड भैया, भार बटे अणुभार, मोल, ये लिए अपनों ने बटा जी मोल, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अब एक एक को पकड़ते हैं, भार कितना है इसमें 54, 54 बटे जो भी लिखना हो, इसमें कितना 28, इसमें कितना 36, और इसमें कितना 46। अब इनका अणुभार लिखे, तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का, नाइट्रोजन का 14 और 16 दूनी 32, 32 और 14 कितने हो रहे 46 लिखूंगा यहाँ पर। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड तो 12 + 16, तो 16 और 12 28, यहाँ पर H2O 18, 36/18, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड तो फिर कितना आ रहा 28। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मोलों की संख्या, ये बताइए आप। तो मोलों की संख्या किसमें कितनी आएगी ये देखना है अपने को, क्लियर है। तो मोलों की संख्या यहाँ पर आ रही 1.17, 1.17 आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी 1 आएगी, 36, यहाँ पे कितनी आएगी 2 आएगी,
और यहाँ पे 46/28, यहाँ पर आएगी 1.64। 1.64। अब इसमें आंसर बताओ कि किसमें ज़्यादा मोलों की संख्या आ रही है, तो वो वाला ऑप्शन सही है, 36 ग्राम पानी। ये वाला तो भैया क्वेश्चन बैंक बनाने वाले ने सही दे दिया आंसर, सी वाला 36 ग्राम पानी, क्योंकि 2 मोल है। तो 2 इंटू एवोगेड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये क्या है, अणुओं की संख्या हो गई। तो अणुओं की अधिकतम संख्या किसमें होगी, 36 ग्राम पानी में। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा रहे भैया कि 46 ग्राम मेरे को तो ज़्यादा दिख रहे, 54 ग्राम मेरे को ज़्यादा दिख रहे। ज़्यादा वादा कुछ नहीं दिखेगा, टेक्निक चाहिए अपने को करने की। ओके, टेक्निक चाहिए। चलिए चलिए आगे बढ़े। एक 180 ग्राम पानी के मोलों की संख्या, क्या आया क्वेश्चन, 180 ग्राम पानी में मोलों की संख्या। चलो निकाल लेते हैं। 180 मोल निकालना आपको, भार बटे अणुभार, जय हो। तो पानी को अणुभार कतरोवे 18 ने कतरो दी रखी है 180, तो 180 बटे 18, 18 दही 180 तो 10, तो कशो वालो सही है, बी वालो सही है, बिल्कुल बी वाला बिल्कुल सही है यहाँ पर। इको तो आंसर ही नहीं दी रखी उन्होंने क्वेश्चन बैंक ने। अगला क्वेश्चन है आपका, H2O2 के 3.4 ग्राम का एनटीपी पर विघटन पर प्राप्त होने वाले ऑक्सीजन का आयतन है। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, है ना, ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, उसको आप जो है ध्यान रखना, नोट्स बनाना इसके, और साइड में लिखते जाना कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे बताया था सर ने। तो होता क्या है कि ये जो H2O2 है, H2O2 से क्या बनता है, एक तो बन रहा है H2O प्लस O2, ये बन रहा भैया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, H2O है ना, तो यहाँ पर H2O2 का जो अगर मैं देखूं, क्या देखूं भाई, 2H2O2, तो 4 तो ये हो गया, और 64 परमाणु भार गिन रहा हूँ मैं, है ना, एक का 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 और 4 68, तो इसका आएगा 68 ग्राम H2O2 लगी। इधर कितना हो रहा, 18 दूनी 36 और 16 दूनी 32। ठीक है, ये हो गया टोटल काम। मतलब कुल मिला के जो क्वेश्चन है, H2O2 के 3.4 ग्राम का एनटीपी पर विघटन पर प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन का आयतन है। ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा भैया, ऑक्सीजन का आयतन निकालना है। तो यहां पर 68 ग्राम H2O2 प्रोड्यूस, 68 ग्राम H2O2 प्रोड्यूस 32 ग्राम O2। यहां तक क्लियर है, ये हो रहा है, इस इक्वेशन से हो रहा है। तो 3.4 ग्राम H2O2, 3.4 ग्राम H2O2 प्रोड्यूस ऑक्सीजन कितनी होगी, कितनी होगी भैया ऑक्सीजन, 32 बटे 68, 32 बटे 68 गुणित 3.4, आंसर आ जाएगा, लिख लेना को सॉल्व करके, यह आ जाएगा 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम। तो 1.6 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा कितना, 3.4 ग्राम H2O2। 68 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा, तो 3.4 ग्राम कितना करेगा, 1.6 ग्राम करेगा। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब भैया आगे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन का आयतन पूछ रहा है। तो अब भैया आयतन निकालना है, तो आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन कितना आयतन है, तो 1 मोल गैस का आयतन बराबर 22.4 लीटर होता है भाया, ये हो जाएगा 1.6 बटे 16, 16 है ना, 16 नहीं सॉरी 32, ऑक्सीजन के लिए 32, O2 है ना 32, तो कितना आ जाएगा, मोलों की संख्या कितनी आएगा, मोल की संख्या निकाल लो। अब मोल की संख्या निकालो जल्दी थी, तो मोल की संख्या भाई आएगा में 0.05 मोल, कितने आ रहे, 0.05 मोल। अब 0.05 मोल में मल्टीपल करूंगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, तो आंसर जो निकरीन आवेगा, कई निकरीन आवेगा 1.12 लीटर। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, 1.12 लीटर उतार लेना बेटा, और 1.12 लीटर कटे हीरो, यो हीरो, बी वारो ऑप्शन ठोक बजा के सही है, 1.12 लीटर।
चलिए चलिए आगे बढ़े। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। शुद्ध जल की मोलरता है, कितनी है शुद्ध जल की मोलरता? 55.6 है ना। कितनी होती है? क्योंकि 1000 ग्राम भार बटे अणु भार। ठीक है, मोलरता कितनी होगी? 55.6 होगी। कितनी होगी? 55.6। 1 लीटर जल में मोलों की संख्या कितनी होती है? 55.6 मोलरता ये होती है। अगलो क्वेश्चन आयो। अब यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कुछ छपा हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, वैसे तो क्वेश्चन ही गलत है भैया। तो अणी क्वेश्चन ने कतरा सही करांगा, कोशिश करा देगा। तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रख के देखते हैं, देखें सही होता है कि नहीं होता। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वाह। ठीक है, तो हो क्या रहा भैया इसमें कि इसकी जगह 12 ग्राम कर देता हूँ। 17वां क्वेश्चन है, 12 ग्राम मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं, तो एनटीपी पर हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा भैया? तो क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिया आप लोगों ने, मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही किसके साथ में? HCl के साथ में। और भाया क्या बन रहा है? MgCl2 बनी रो है, प्लस कई बनेगा H2। तो अणी रिएक्शन ने बैलेंस करा, 2 लगे था आटे वी की बैलेंस की दिक्कत नहीं है। अब मैग्नीशियम कितना लिया? 12 ग्राम। एक्चुअल में इस रिएक्शन में अपने मैग्नीशियम कितना लग रहा है? 24। मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है 24 ग्राम मैग्नीशियम यहाँ पर अपने लग रहा है। तो हाइड्रोजन जो है अपने को कितनी मिल रही है? हाइड्रोजन जो मिल रही है अपने को कितनी? 2 ग्राम। कितनी मिल रही है? 2 ग्राम मिल रही है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 ग्राम मिल रही है। अब यहाँ पर क्या दिया कि कितने लीटर में कितना होगा? तो भाया 24 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 24 को आधो कर दा। 12 ग्राम मैग्नीशियम अगर ले अपन यहाँ पे 12 ग्राम मैग्नीशियम ले, तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन बनेगी। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन का जो ये बात करें, 2 ग्राम मतलब 1 मोल है ना, 1 मोल, 1 मोल मतलब 2 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन मतलब कितना हो गया? 2 ग्राम हो गया। अब ये जो है 1 ग्राम आ रहा मतलब आधा मोल, 1/2 मोल। ठीक है, कितना होगा? 1/2 मोल। तो कुल मिला के 2 ग्राम में जो है कितना आ रहा है? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो इसका आधा कर दो, तो 22.4 लीटर बटे 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन जो है सही है, 11.2 लीटर आएगा इसका सही ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़े। बढ़ना तो है ही, जिंदगी का नाम है आगे बढ़ना। बढ़ते रहो बढ़ते रहो, कभी तो मंजिल पाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बिल्कुल मतलब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, मज़ा आ रहा होगा आपको। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनके तो पहली बार फंडे क्लियर हो रहे होंगे कि अच्छा ये यूनिट ऐसे करनी थी क्या? हाँ भैया ऐसे ही करनी है यूनिट। अगला है 27 ग्राम एल्यूमिनियम भार। 27 ग्राम एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना है? बढ़िया बात है, 27 होता है एल्यूमिनियम का परमाणु भार, और 27 ग्राम ही दे रखा है। तो अगर मोलों की संख्या की बात करूं तो 27/27, 27 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल एल्यूमिनियम आएगा। पूर्णतः क्रिया करता है ग्राम ऑक्सीजन से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए एक बार इसको पढ़िए फिर देखते हैं क्या क्या दे रखा है ये। हाँ, तो ये जो है क्या बनाता है भैया? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम 27 ग्राम है ना, पूर्णतः क्रिया करता है। और कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा भैया? तो एल्यूमिनियम एक्चुअली, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो ये जो है बनता है Al2O3 बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिनियम जो क्रिया करता है तो Al2O3 बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है Al2O3, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा? 2 एल्यूमिनियम में तो 27 दूनी कितना हो जाएगा? 54। सही बता रहा हूँ, 54 मतलब 54/2 कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन कितने लिए अपनों ने? 3 लिए, तो 16 दिया 48, और 48 बटे कितना लिख लूँ मैं? 3, तो कितना आ जाएगा? 48/3 16 ग्राम। मेरी बात सुनना, 54 ग्राम एल्यूमिनियम लगा 48 ग्राम ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो भैया 27 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिएगा? 16 ग्राम। यहाँ पे कौन सा सही है? 16 ग्राम वाला।
कौन सा सही है? डी वाला, 24 ग्राम, 24 ग्राम, 48 दूनी, सॉरी सॉरी, डबल चाहिएगा ना। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? 48 ये है ना, तो एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर? 2 है, सॉरी एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, और तो 48/2 लग जाएगा, है ना। 27 के लिए ये लगा है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम, 27 ग्राम एल्यूमिनियम पूर्णतः क्रिया करता है कितने ग्राम ऑक्सीजन से? कितने ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा? तो ये जो है 24 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, है ना। 54 ग्राम कितने से क्रिया कर रहा था? 48 ग्राम से। 54 ग्राम 48 ग्राम से क्रिया कर रहा था, तो सीधा सट है कि 27 किससे क्रिया करेगा? 24 से। तो ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला सही है। क्लियर है ना। 27 ग्राम एल्यूमिनियम कितने से क्रिया करेगा? तो यहाँ पे जो रिएक्शन बन रही है Al2O3 बन रही है ना, Al2O3 बन रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 54, 54 की किससे क्रिया हुई? तो Al2O3 बना 48 से, ठीक है। तो 27 का, तो इसका आधा कर लो, हो गया रिएक्शन, आपका नंबर मिल गया, 24 ग्राम आ जाएगा। ओके आगे, एनटीपी पर 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन है। एनटीपी पर 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन है, 2 ग्राम, तो 2/2, 2 ग्राम है, और H2 के लिए कितना होता है? अनुपात 2, तो 1 मोल आ गया, और 1 मोल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो ऑप्शन कशो वारो सही है, सी वारो ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 0.20250 में सार्थक अंक दिख ही रहा है, 3 है ये। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तो और आगे बढ़ते हैं, इसकी सही जुड़िया, पूरा का पूरा वीडियो एक ही वीडियो में सारे चीज़ें कंप्लीट करवा रहा हूँ। ओके, अगला, एनटीपी पर कौन सा वाला? सही जोड़िया मिलाइए मिलानी पड़ेगी। एनटीपी पर गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? इतनी बार हो गया भैया, ये होगा 22.4 लीटर, द वाला ऑप्शन 22.4 लीटर। विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या? मोललता, स वाला सही, मोललता। क्या होगा? मोललता। एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ, तत्व के अलावे कटरीय तत्व, यह वाला तत्व, और पदार्थ के सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है भैया, कहाँ पे? अ वाला, अणु। अणु स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता है? अणु। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कौन है? ब वाला, लेवाजीए, लेवाजीए। लेने दे जो लेना है। ये होगी सही जोड़ियां। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित भौतिक राशियों का मात्रकों के साथ सुमेलित कीजिए। समझ में आ रहा ना आपकी? इनको सुमेलित करना है। करते रहो सुमेलित। अब यहाँ पर जो है मोलरता की जो इकाई होती है वो मोल प्रति किलोग्राम होती है। तो मोलरता के लिए जो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? मोल केजी इनवर्स। मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है ना। मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है, तो कौन सा वाला सही होगा? इकाई रहित, डी वाला, डी वाला, इकाई रहित। और यहाँ पे कौन सा था? मोल किलोग्राम, जी वाला था यहाँ पे, ये जी वाला। और यहाँ पे मोल के लिए क्या आएगा? मोल के लिए जो ऑप्शन आएगा मोल, मोल तो मोल ही है, मोल के लिए क्या लिखें? ठीक है, कोई दिख नहीं रहा मोल के लिए मेरे को। मोल, ये बी वाला मोल है ना, बी वाला लगाते हैं मोल के लिए। मोल, मोललता, मोललता, मोलरता नहीं, मोललता। मोललता के लिए, अरे मोलरता के लिए तो लीटर इनवर्स, सॉरी, मोल लीटर इनवर्स आ रहा है ना, ई वाला ऑप्शन सही है इसका। और मोललता के लिए मोल प्रति किलोग्राम, जी वाला ऑप्शन सही है। मोल केजी इनवर्स, ये मोललता के लिए सही है, मोल केजी इनवर्स। मोलरता के लिए लीटर इनवर्स। अगला है आपके सामने हाजिर, दाब के लिए क्या लिखेंगे? पास्कल, सी वाला, ये पास्कल, दाब के लिए पास्कल लिख देना। दीप्त तीव्रता के लिए कैंडेला, ये का यही आ जाएगा।
घनत्व के लिए क्या आएगा, डेंसिटी की बात चल रही है अपने, तो डेंसिटी के लिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आता है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आता है, जो इसको मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है। और द्रव्यमान के लिए क्या आएगा, किलोग्राम आएगा। तो ये जो है ये से है ना, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम प्रति लीटर, है ना, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो ये हो गए आपके सही जोड़ियाँ। क्लियर है, आगे बढ़े। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, करना ही है रिक्त स्थानों की पूर्ति। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, शानदार, जानदार, जबरदस्त। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। 0.32 ग्राम मेथेन में मोलों की संख्या है, कितनी होगी 0.32 ग्राम मेथेन में मोलों की संख्या। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा 0.32 ग्राम मेथेन दे रखा है, तो यहाँ मेथेन का भार बटे अनुभार, तो 0.32 बटे क्या लिखूँ, मेथेन का जो अनुभार कितना होता है, कार्बन का 12 और 4 14, तो ये 14 होता है। देख लो कितना होगा 0.02, है ना, नहीं 12 और 4 16 होता है, तो 16 दूनी 32, 0.02 होगा। मोलों की संख्या कितनी आएगी 0.02। ओके, आगे बढ़े। इसे लिख रखा आंसर, यहाँ क्या फर्क पड़ रहा, देखने की कहाँ जरूरत है। एसटीपी पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या होगी, कितनी होगी भैया 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि 22.4 लीटर बराबर क्या होता है, एक मोल गैस का आयतन है, और एक मोल बराबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 18 ml जल में इलेक्ट्रॉनों की कुल उपस्थिति संख्या है, 18 ml जल में इलेक्ट्रॉन की कुल उपस्थित संख्या है, बताइए। ये दे रखी है 6.022 इंटू 10⁻4, 6.022 इंटू 10⁻24, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना। एसटीपी पर एक परमाणु गैस के 5.6 लीटर में होते हैं। 5.6 लीटर में परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होंगे एसटीपी पर 5.6 लीटर में, 5.6 लीटर में जो परमाणु जो होंगे, कितने परमाणु होंगे, तो ये जो है परमाणु की बात करें तो 1.5 इंटू 10⁻23, 10⁻23, 5.6 लीटर। अब 5.6 लीटर जो है क्या लिखा हुआ, 5.6 लीटर लिखा हुआ है, तो अपने जो बात करते हैं कि 22.4 लीटर बराबर एक मोल होता है, ये अपने को मालूम है 22.4 लीटर। तो यहाँ पर एक मोल से भी कम होगी संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया आपने, मतलब एक मोल के लिए यहाँ पर जो है कितना, अपन 6.022 लिख दे, उसकी जगह कितना आ गया 1.5 आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये कितना है 5.6 लीटर है, 22.4 लीटर होता तो एक मोल हो जाता, तो फिर वो संख्या आती, अब ये संख्या आ गई, है ना, ये वाली संख्या आ गई 1.5 आ गई, 6.022 की जगह ये आ गई। अब है को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है, कहीं ने के लेवाजीए, लो लेवा दो, लेवाजीए। एवोगैड्रो संख्या का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है एवोग्राम, क्या होता है एवोग्राम, एवोग्राम। ओके, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो इको मूलानुपाती सूत्र का ये CH याद रखना। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कौन लाया भैया, केमिस्ट्री, कीमिया, क्या है कीमिया, कीमिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ है रासायनिक क्रिया। केमिस्ट्री है तो रासायनिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया। बेटा जी समझ में आयो, धीरे धीरे समझ में आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कभी तो आएगा, ठीक है। ओके, अगला है आयोडीन युक्त नमक NaCl के साथ कुछ मात्रा में Na होता है, सोडियम आयोडाइड भी मिला रहता है। और जब प्रेक्षित मान वास्तविक या प्रमाणिक मान के अंतर बहुत कम होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, यथार्थता, क्या कहते हैं, यथार्थता।
ओके, इसका NAI। तो ये हो गए आपके सभी क्वेश्चन, मैंने विथ कॉन्सेप्ट की चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मस्त लगा होगा, और आपको आज सारे माइंड के कलपुर्जे खुल गए होंगे कि यार आज इस वीडियो को देख के तो मज़ा आ गया। ओके, तो ऐसे ही मज़ा आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। मैंने जो है 2 चैप्टर और बाकी रहे बस इसके। हर चैप्टर को मैंने इसी तरीके से करवा रखा है। प्लेलिस्ट में दे दूंगा इसकी लिंक, जो मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट की लिंक। 2 यूनिट और बाकी बस, ऊष्मागतिकी और साम्यावस्था, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसी तरीके से मैं करवाऊंगा। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।